प्यारे बच्चों, आज हम सेक्शन बी से आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप अगर ये लिखा हुआ पढ़ें तो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ बैड डेट्स। यानी हम अभी भी इस सेक्शन में कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे क्या मालूम करना, बैड डेट्स बैड डेट एक्सपेंस जो हम पहले भी कर रहे थे। तो फिर नया क्या सीखेंगे सर? रिटर्न राइट ऑफ। ऑफ राइट ऑफ क्या मतलब? वो जो लिखा हुआ वादा। किसी का वादा जिसके मुताबिक हमें उससे पैसे लेने थे, हमें कंफर्म हो गया कि अब हमें उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम उसका नाम अपनी किताब से मिटा मिटा देंगे देंगे। और उस मिटाने को कहते हैं रिटर्न ऑफ। और इसी तरह वो जिसका नाम 1, 2, 3 साल पहले हम अपने किताब से मिटा चुके हैं, उससे हमें हो जाएगी रिकवरी। रिकवरी। तो इस सेक्शन में अब मैं आपको जो एंट्रीज, जो डेटा पढ़ाऊंगा, आपको अब रिटर्न ऑफ भी नज़र आएगा और रिकवरी की बातें भी होती हुई नज़र आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे बच्चों, एफ कंपनी हैज़ अकाउंट रिसीवेबल ₹2,96,000 and allowance for bad debts ₹7,600 at end of December 31st, 2017। क्या अच्छी बात है अभी भी इस सवाल में? अकाउंट रिसीवेबल, साल का एंड दिया हुआ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। साल के आखिरी दिन का बैलेंस ही बताया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल का भी एंडिंग दिया हुआ है, ट्रांसफर बैड डेट्स का भी एंडिंग दिया हुआ है। लेकिन सोच के बताओ कौन सा वाला बैलेंस फुल फ्लैश एंडिंग है, वो चेंज नहीं होगा, अकाउंट रिसीवेबल। और कौन सा बैलेंस चेंज हो सकता है? अलाउंस फॉर बैड डेट। आपने देखा मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, कौन सा बैलेंस चेंज हो सकता है। इसका मतलब है ये भी कंफर्म नहीं होता कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमेशा चेंज हो। कभी हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बढ़ाना पड़ता है, कभी हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कम करना पड़ेगा, और कभी हम कहेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स में वाह भाई वाह उतने ही पैसे मौजूद हैं जितने हम उसमें रखना चाहते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल अगर याद हो आपको तो ये सवाल है कल वाला, स्क्रीन पे आपके सामने है। रखना चाहते थे डब्बे में आने वाले साल के नुकसान से बचने के लिए कितने रुपए, 15,000 रुपये। और डब्बे में पहले से रखे थे। 15,000 रुपये। तो ना अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बढ़ाया, ना कम किया, और ना ही कोई एंट्री बनाई। तो मेरे बच्चों, इसका मतलब है ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बढ़ाना या कम करना पड़े, कुछ भी मुमकिन है। बस आइए आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कह रहा है जर्नल एंट्रीज बना के दिखाओ, ऊपर वाली बात होगी। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन का मतलब तो नीचे ट्रांजैक्शन है ना, क्या ये ऊपर ट्रांजैक्शन गिवन थी? नो सर, बैलेंसेस गिवन थे। और बैलेंसेस की तो वैसे भी एंट्री नहीं बनती है ना। तो मैं आगे पढ़ता हूँ, ट्रांजैक्शन क्या है। द कंपनी प्रिपेयर्ड एडजस्टिंग एंट्री फॉर बैड डेट्स at year end December 31st 2017 at 10% of account receivable। आप लोगों ने देखा क्या लिखा हुआ है? कंपनी दिसंबर 31 2017 को बैड डेट्स की एडजस्टिंग एंट्री बनाएगी, और किस अमाउंट से बनाएगी? अकाउंट रिसीवेबल का 10%। तो अकाउंट रिसीवेबल कितना था? 2,96,000। क्या बस 29,600 से एंट्री डायरेक्ट बना देते हैं? रेट लगा के जो जवाब आता नो सर। क्या होता है? रेट लगा के जो जवाब आता है उसका नाम तो क्या होता है?
estimate estimate bad debts. बाकी सब लोग क्यों estimate bad debt. चलें ठीक है। बहरहाल अब एक जवाब देगा, दो तो जवाब तो दिया आपने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसका नाम होता है एस्टिमेटेड बैड डेट्स। देखिए ये चैप्टर, कोई भी चैप्टर ना, ये याद रखिएगा अपनी, आप लोगों को मैं, आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट वो हैं जो मुझसे फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, सही है। सिर्फ एक आध दो लोग ही ऐसे होंगे पूरी क्लास में शायद जो कि मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो। देखिए हमेशा आपको ये कहता हूँ कि कोई भी चैप्टर बजाते खुद मुश्किल नहीं होता, ये हमारी हरकतें ही होती हैं जो उसे आसान या मुश्किल बनाती हैं। तो बड़े अदब से कह रहा हूँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ लें, मुकम्मल पार्टिसिपेट करें तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको टॉपिक बेहतरीन समझ आ जाएगा, कमांड बन जाएगी। और अगर खामोश बैठ के यूं ही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे कमांड होनी चाहिए। मैं रिक्वायर्ड को फुलफिल करने के लिए क्या बनाऊं आप समझ तो गए होंगे, लेकिन अगर मैं इसको रिक्वायर्ड को फुलफिल करने के लिए एफ कंपनी का जर्नल बनाने की नियत करता हूं तो डायरेक्ट नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। आप बना सकते पर हम नहीं बना सकते। नहीं नहीं बेटा, मैं भी नहीं बनाऊंगा मेरा बच्चा, क्योंकि अगर मैं आपको बाईपास करने लग जाऊं और मैं आपको टीचर की तरह काम करके दिखाने लग जाऊं तो फिर आप लोग पेपर में परेशान होंगे। मैं अपने आप को हमेशा आपकी जगह रख के पढ़ाता हूँ। मेरा बच्चा, मैं कहूँगा एफ ट्रेडर्स का जर्नल का फॉर्मेट बनाने लगूंगा, फिर मैं कहूँगा यार जर्नल का फॉर्मेट तो बना रहा हूँ, इसमें एंट्री बनानी है, अब बनानी है 2017 दिसंबर 31 को, तो क्या मुझे बैड डेट की अमाउंट पता है? जब कहूँगा यार 10% बोली है उसने, तो मैंने कहा इसका मतलब है अमाउंट तो मुझे पता ही, तो फिर इसका मतलब है नहीं है। इज्जत इसमें है कि शराफत से जाके बैड डेट एक्सपेंस मालूम कर लें। तो बैड डेट एक्सपेंस कैसे मालूम करते हैं? आप तो सारे ही माशाल्लाह चैंपियन हैं। मैं छपाई कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे। बैड डेट एक्सपेंस कितना 10% है ना? जी सर। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10%। अच्छा, और 2017। भाई आप लोग बराए मेहरबानी कोई एक चीज़ लिखा करें, कहीं ऐसा ना हो आप पागल दोनों लिख रहे हो। या तो लिखें कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस फॉर ईयर 2017 बाय बैलेंस शीट अप्रोच, या कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस एट द रेट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। सही है, इस पे जरा मुनासिब पढ़ लीजिएगा, ये ना हो कि पागलों की तरह पूरी पूरी अंग्रेजी लिख के बैठे हो। अब कहा यही करना, क्या कह रहे हैं हुज़ैफा, समझ में मैं नहीं? यही कर रहा हूँ, पूरा पूरा लिख रहा हूँ। नहीं मेरा बेटा, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये तो मैं तो आपको इसी तरह मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको वो अंदाज बता दूँ कि भाई इस तरह काम होगा, लेकिन ये तो अब आपने भी डिसाइड करना है ना मेरे साथ कि जब हमने लिख दिया कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस फॉर ईयर 2017 बाय बैलेंस शीट अप्रोच, इसके आगे मैंने क्या लगाया खुद देखो, स्लैश लगाया था। बाय बैलेंस शीट अप्रोच को मैंने बोल्ड करके दिखाया था, इसीलिए कि यहाँ पे रोक दो, या फिर कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस लिखकर एट द रेट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, बस ठीक है। आप याद रहेगा हुज़ैफा? याद हो जाएगा। माजिद ने कहा बैड डेट एक्सपेंस का आंसर है 22,000। चलो माजिद अभी 1 मिनट लगेगा, अल्लाह के हुक्म से हम भी जवाब निकाल लेंगे। और जब मैं जाके अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस देखता हूँ 7,600, तो मुझे 7,600 तो दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता ये कहाँ है। तो रिजा कहाँ है ये? रिजा ये कहाँ है 7,000? सर ये क्रेडिट साइड पर। शुक्रिया आपका। तो इसका मतलब है आप सब लोगों ने 7,600 को लेस कर दिया। बहुत दिल घबराया करे तो इसके आगे लिख लिया करें क्रेडिट बैलेंस, या CR लिख लें, ताकि याद रहे कि क्रेडिट बैलेंस लेस हो। उम्मीद करता हूँ 22,000 रुपये की कंपटीशन सबको समझ आ गई है
किसी को किसी किस्म की तकलीफ का सामना है? नो सर। खुल के इजहार करे। काम साथ साथ चल रहा है? जी सर। इस बार मैंने नरेशन भी चेंज कर दी, वही नरेशन बार बार छापे जा रहे थे। मैं कहा कुछ नया कर लें, थोड़ा मुनासिब। दिसंबर 31 को हमने एंट्री बना दी, अब क्या नया है जिंदगी में, आओ देखते हैं। अरे एक बात पूछनी थी सर एक क्या दो पूछा? सर, ये जर्नल जर्नल जब भी बनाएंगे तब की अलग अलग बनाएंगे, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसकी अलग, बैलेंस शीट वाली बनाएंगे तो उसकी अलग, या एक साथ बना दे? हुज़ैफा भाई आप एक बात देखिएगा, जरा मुलाहिजा फरमाइए, क्या इस सवाल में कितने केस थे आप बता सकते हैं? ये क्वेश्चन 1 है। 2 केस थे। क्या मैंने अलग अलग जर्नल बनाए हैं? नहीं, एक साथ ही बनाया। तो पेपर में भी आप एक ही बार बनाएंगे? हाँ, अब अगर आप ये कहें सर मैं पहला केस करने के बाद उसकी एंट्री बना लूँ, फिर कितनी लाइनें छोड़ूं, तो अक्लमंदी ये है कि पहले आप सारे केसेस की कंप्यूटेशन कर लें, फिर एक साथ एंट्री बना लें, या पहला पेज जर्नल के लिए छोड़ दें। सही है, अंदाज़ा लगा के भाई अगर 2 केसेस हैं, हर केस की एंट्री और एक क्लोजिंग एंट्री, तो उतनी एंट्रीज का जर्नल की जगह छोड़ के अगले पेज से कंप्यूटेशन कर लें। आइडियली कंप्यूटेशन पहले कर ली जाए और फिर एंट्रीज बाद में बना ली जाए, ये अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये मेरी अपनी एक सोच है तो आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, और आप चाहें तो पहले जर्नल की जगह ब्लैंक छोड़ दें और उसके आगे वाले पेजेस से कंप्यूटेशंस का आगाज कर दें। हुज़ैफा, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ओके। थैंक यू। सर नरेशन दिखाइएगा। नरेशन वही है, बस इस बार थोड़ा सा अंग्रेजी चेंज कर दी। बोला टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस एट द रेट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 2017 हुआ इख्तिताम पजीर। सर उसने तो एडजस्टिंग एंट्री बोली थी, आपने क्लोजिंग भी बना दी, ये तो बहुत बुरी बात होती है। हाँ बात तो खैर बुरी है, लेकिन इस पे नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि हम अपनी आदत बना रहे हैं कि जब भी बनाएंगे एडजस्टिंग तो साथ ही बना देंगे क्लोजिंग। अच्छा मज़े की बात है, एडजस्टिंग कब बनती है? साल के आखिर दिन। तो क्लोजिंग भी तो कब बनती है? साल के आखिर दिन। तो मेरा ख्याल है कि अगर एडजस्टिंग के साथ क्लोजिंग बना दी जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन याद रहे क्लोजिंग कब बनेगी? जब बैड डेट एक्सपेंस डेबिट में रिकॉर्ड होगा। अगर आप याद करें कल का ये खूबसूरत सवाल, तो जब यहाँ पे दिसंबर 31 को बैड डेट से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ ये एंट्री बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और नो एंट्री लिखने की भी ज़रूरत। बस मैं तो जर्नल बना के नो एंट्री लिख के छोड़ दूंगा। आप लोगों को पुरानी बातें याद रहती हैं या आप गजनी बन जाते हैं? कल की ये बातें याद हैं? जी जी सर याद है। आगे बढ़ जाएं? यस सर, याद। ओके मेरा। यस सर। तो अब हम 2018 का आगाज हुआ चाहता है। सर कौन बताता है आपको? फ़ोन आया था बेटा उनका, मैं आपको भी बता देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। दो 2018 कहाँ लिखा है सर? आइए पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। जनवरी की 15 तारीख 2018 कंपनी डिसाइडेड that the account for Jawad in the amount of rupees 2000 was uncollectible.
तर्जुमा करूं या आप समझ गए? यस और नो करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, लिख के या फिर बोल के। जनवरी 15 तारीख को 2018 में कंपनी ने अंदाजा लगाया, डिसाइड कर लिया, नहीं सर, कंफर्म करिए। कंफर्म कर दिया, फैसला कर दिया कि कौन जवाब जिससे लेने थे 2000 बॉस नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। अनकलेक्टेड। अनकलेक्टेबल। इसका मतलब है नुकसान कंफर्म कर दिया कंपनी ने, बोला अब नहीं मिलेंगे। तो जवाद का नाम, जवाद का एक एक अल्फाज, जवाद की आवाज, सब कुछ। सर आवाज कट रही है। और किसी के पास आवाज कट पिट रही है? नो सर। नो सर। चलो कोई बात नहीं रिजा, इंशाल्लाह आपके पास आवाज पहुंच जाएगी। अब सही हो गई खुद ब खुद। रिजा आवाज आ रही है? सर हो सकता है मेरा नेट प्रॉब्लम इशू कर रहा है। अच्छा चलें, मैं फिर कहता हूँ दोबारा। तो इसका मतलब है मुझे जवाद का नाम, जवाद के अल्फ़ाबेट, जवाद की आवाज़, हर चीज़ को अपनी किताबों से मिटा देंगे। मिटा देंगे, ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने की एंट्री याद है? ख़त्म करने की एंट्री याद है? पहले मैंने सिर्फ ये पूछा है, यस और नो में जवाब दिया जाए। Yes, sir. सर तो मैंने यहाँ लिखा जनवरी 15, ओए अंग्रेजी में आ गया ये तो, जनवरी 15। और फिर मैंने कहा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। नो सर, अकाउंट रिसीवेबल पैदा करेंगे। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, नहीं सर। तो फिर क्या लिखवा रहे हो डेबिट में? Allowance for bad debt Account- debit. अकाउंट्स फॉर बैड डेट्स डेबिट। और क्रेडिट में क्या लिख दूं? Account receivable. अकाउंट रिसीवेबल। किसी को समझ नहीं आया तो बस एक बार पूछ के देख ले। सर अकाउंट रिसीवेबल के आगे अगर जवाद लिख दूं तो क्या कहते हैं हुजैफा, वीआईपी हो जाएगा। या सर वीआईपी हो जाएगा। हाँ भाई, है कोई अंग्रेज जो नरेशन लिखवा दे? टू रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड क्लोज द क्लोज जवाद अकाउंट। क्लोज द रिकॉर्ड भी लिख दिया फिर क्लोज भी लिखेंगे, अजीब सा नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है? क्यों हुजैफा भाई? रिकॉर्ड लिख दिया फिर क्लोज भी लिखेंगे, क्या ख्याल है? टू क्लोज लिखे। अच्छा टू क्लोज लिख देता हूँ फिर, टू क्लोज। टू क्लोज तो चलो मैं लिखूं टू रिकॉर्ड Yes, sir. अमाउंट रिटन ऑफ, टू रिकॉर्ड अमाउंट, या अमाउंट ना भी लिखो, टू रिकॉर्ड रिटन ऑफ फ्रॉम जवाद। बस मुनासिब है? यस सर। वरना ये रहा पाकिस्तान जिंदाबाद। कहाँ रहा पाकिस्तान जिंदाबाद? ये रहा पाकिस्तान जिंदाबाद। छापो तहरीक। क्या नाम है तहरीक का?
छापो तहरीक। Wordless account. हाँ और क्या, छापो और छाप के खुश रहो। छाप के जियो नहीं, छाप के खुश रहो। आगे बढ़े, इजाजत है? Yes, sir. ओके। प्यारे बच्चों, फेब की 12 तारीख को 2018 में ही जवाद का चेक आ गया। कितने रुपए का? 2000 का। 2000। 2018 लिखने की तो दोबारा जरूरत नहीं है। नहीं। फेब की कौन सी तारीख है जनाब? तो 12 तारीख। यस सर। तो कौन आया है? जवाद भाई। जवाद भाई आए हैं। चेक आया है। क्या लेकर आए चेक। हैं? सर क्या है फरवरी सर? 12 है, जनवरी 12 है। हाँ कोई बात नहीं, बुढ़ापे में हो जाता है ऐसा। फेब 12 ए। हाँ, अब ठीक है। ए समझ गए? यस सर। यस सर। तो फिर लिखवाओ, क्या लिखो पहले? बैंक Cash. डेबिट। Get bank. बैंक डेबिट। नो सर, पहले अकाउंट रिसीवेबल को जिंदा करेंगे। बेहतरीन। यस सर। उर्दू का जिंदा। बेहतरीन इस्तेमाल। मेरे जुमले को रिपीट करता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले अकाउंट रिसीवेबल को जिंदा करेंगे। जिंदा करने से मुराद ये कि हमारे पास तो जवाद से पैसे लेने का राइट ही खत्म हो गया नहीं था। था। तो हम उसको करेंगे जिंदा। कहेंगे हमें जवाद से 2000 रुपये मिल रहे हैं तो उसे जिंदा कर लो। और अब कहेंगे जब हमने उसका नाम मिटाया था तो किस अकाउंट की मदद से मिटाया था? अलाउंस फॉर Allowance for बैड bad debt. उसे वापस क्रेडिट मिले। नरेशन लिखनी पड़ेगी, क्या ख्याल है? रिकॉर्ड। कभी to record recovery of Jawad account. To record recovery of Jawad account. और अगर इसमें घबराहट हो तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लो। To record recovery of previously written off account of Jawad. चेक आया है, कहाँ जमा कराएंगे? बैंक में। जब तक जमा नहीं कराते उसका नाम है Cash. 2000 रुपये का चेक आया है। 2000 रुपये से हमने अकाउंट से बिल चला गया। नरेशन लिखवा दे कोई प्यारा बच्चा। बेहतरीन लिखवाई माशाल्लाह। करेक्शन ऑफ जवाद। बेहतरीन लिखवाई आप लोगों ने, जबरदस्त लिखवाते हैं आप बहुत। मसला बताएं, मसला अभी तक। अभी तक का मसला क्या है? अभी तक तो सब सब सही है, सब अभी तक। सब सही है? ओके, सब सही है तो बस सब हो गया काम। रिक्वायर्ड के मुताबिक सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी थी, बना चुके हैं। इस सवाल में बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए इसे हम कर देते हैं
चूना लगा देते हैं, चूना। ठीक है, और लगा दो चूना। बस इतना ही काफी है, चूना सही है। एंट्रीज आ गई, कंपटीशन आ गई। आप कॉपी कर चुके हैं तो मैं आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन की जानिब। जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। आप पढ़ लें 7 और बताएं आप करेंगे या मैं करवाऊं। यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे नीचे 3 पे खत्म हो रहा है। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे मैं करवाऊं तो मैं करवा दूंगा, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ें। सर 2-3 तो समझ में आ गया, वो तो कर लेंगे। 1 थोड़ा समझ में नहीं आया। मुजफ्फर दोबारा बोलिएगा क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई। सर मैं बोल रहा हूँ 2-3 जो पॉइंट है ना वो तो समझ में आ गया। 1 पॉइंट समझ में नहीं आया। अच्छा, देखो 1 पॉइंट क्या लिखा है। द कंपनी प्रिपेयर्ड एडजस्टिंग एंट्री for bad debts at year end December 31st 2025। और बैड डेट्स आज कैसे मालूम करना है। कंपनी एस्टिमेट करती है बैड डेट्स 1% ऑफ सेल का। 2025 की सेल दी हुई है, तो बैड डेट्स निकालना आता है इस तरह से। यस सर। सर मैं कंफ्यूज हो गया। बताऊं क्या? नहीं हो गया होगी। हाँ भाई रिजा, सर ये इनकम सर स्टेटमेंट आगे का अप्रोच सवाल बनेगा दिखाइएगा। ना? जी जी बिल्कुल। सर 2 और 3 दिखाइएगा। अच्छा उबैद भाई, बात ये है कि वो 2 दिन की क्लास मिस हुई है, तो ये कोई फिजिकल क्लास थोड़ी है कि मिस हो गई तो मिस ही हो गई या मिसेज हो गई। अबे भाई, वीडियो तुझे मैंने ईमेल किए हैं मेरे दोस्त, मेरे बेटे, उनको देखने की जिसारत करो। जब उनको देख लोगे तो खुद ब खुद इस क्लास में शामिल हो जाओगे। और इस तरह से लेकिन सर डायरेक्ट हमने चेक किया था तो आपने अपलोड नहीं की थी पेज पे। हैं, दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हो उबैद भाई। मैंने चलिए ठीक है सर, देख लूंगा मैं। नहीं, आप कह रहे हैं मैंने अपलोड नहीं की। भाई वो सर हमने चेक किया था तो नहीं थी, तो अब मैं चेक करूंगा। हमसे कह रहे हैं शायद आ गई है। नहीं मेरा बेटा, वो अपलोड ऐसे डायरेक्ट नजर नहीं आती। अगर ऐसे डायरेक्ट नजर आने लगी सबको तो बेटा फिर कोई भी फीस भर के थोड़ी पढ़ेगा, सब लोग अपने घरों पे बैठ के पढ़ लेंगे। तो उसका तरीका यह है, आपका ईमेल एड्रेस लिया था ना मैंने, यस अपने सर। अपने ईमेल मोबाइल में खोलो, उसमें सोशल पे टैप करना, उसमें मेल आईडी होंगी पिछले कल तक के सारे लेक्चर्स की। कल के 2 लेक्चर्स की मेल होगी, परसों के 2 लेक्चर्स की मेल होगी, और आज अभी तक 1 लेक्चर हो गया है और अब तकरीबन 7 मिनट बाकी हैं। अगर दिल चाहा तो इसके बाद 1 लेक्चर और थोड़ा सा ले लूँगा। चलो, तो पहले आप उन्हें देखना उबैद भाई, फिर आप इस लेक्चर को भी दोबारा देखना जो अभी हम कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन ओके नंबर सर। 7 देखना। और अगर ना हो क्वेश्चन नंबर 7 तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे हेल्प लेना। ओके सर। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कल तो हमजा भाई भी गायब हो गए थे, सर वाईफाई बंद हो गया था। तो आपने रिकॉर्डिंग देखी उसके बाद, वाईफाई बंद होने के बाद? नहीं सर मैं गया हुआ था। भाई तो जब आप अपना क्लास में, एक तो क्लास मिस हो गई, ऊपर से आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेंगे, तो आप खुद बताएं आप फिर क्लास में किस तरह इन रहेंगे। आप इस मैंने टॉपिक चेक से, नहीं किया था कि आई है या नहीं, इसलिए वरना मैं देख लेता। आप अपनी ईमेल चेक करें, नहीं आई है तो मुझे बताएं। वैसे तो ईमेल 100% आई होगी, क्योंकि मैंने कल रात को जिम्मेदारी से, हालांकि बहुत लेट हो गया था,
तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान मैंने अपलोड की थी, लेकिन मैंने की थी क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि अगर मैं ईमेल कल अपलोड नहीं करता तो कुछ बच्चे जो एब्सेंट थे उनकी पढ़ाई रह जाती, तो मैंने स्पेशली इसी वजह से कल रात को अपलोड की थी वीडियो। हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मौजूद हैं। एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने इस वक्त मौजूद है। हम इस क्वेश्चन में करेंगे सर 7 होमवर्क है। डेफिनेटली सही है। ओके सर। और क्वेश्चन 8 सर एक बार फिर दिखाइएगा 7। क्या याद कर रही हो? नहीं, बस स्क्रीनशॉट लूंगी बस। ठीक है, चलो ठीक आगे। है सर। क्वेश्चन नंबर जी 8 जी। में कहता है मार्च 31 2017। हाँ भाई, कौन सा दिन? एंड का दिन। नहीं नहीं, नहीं, शुरू का बीच दिन। का दिन। बीच का दिन। बीच का। बीच का दिन। यस सर। मन का रात थोड़ी अबे अबे मार्च 31 को बीच का दिन थोड़ी होता है, और ना मार्च 31 पहला दिन हो सकता है। अगर किसी मुज़ाफ़ा, अगर किसी बिजनेस का ईयर अप्रैल 1 से शुरू होता है, अगर किसी बच्चे की बर्थडे अप्रैल 1 को होती है, तो बेटे उसकी जिंदगी का साल कब खत्म होगा? अप्रैल पर तो नहीं, नहीं अप्रैल मार्च 1 31। अप्रैल 1 को तो आमद हुई थी ना उनकी दुनिया में, तो बर्थडे अप्रैल 1 को मनाई जाती है। मैसेज मार्च 31 रात 12 बजे के बाद आने शुरू हो जाते होंगे जैसे ही अप्रैल 1 लगती होगी। ये जन्मदिन मुबारक, है ना? मार्च 31 साल का कौन सा दिन हो गया? आखिरी दिन। शुक्रिया। एच कॉर्पोरेशन लिमिटेड एस्टिमेट करती है अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना? 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 70,000। यानी 70,000 का आप सब लेने के लिए तैयार हो कितना? 10%। सीधा सीधा जवाब आ गया। बहुत मुश्किल है मुझे लग रहा है। 7,000। 7,000। 7,000 का नाम है एस्टिमेटेड बेड डेट। एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। अब पता है 7 केस दिए हुए हैं, जान तो नहीं निकली, रूह परवास तो नहीं कर गई। कितने केस कितने केस दिए हुए हैं? 7। 7 मर्तबा उसने अलग अलग बातें बताई हैं। किस चीज से मुतालिक? अलाउंस फॉर बैड बैड डेट से मुतालिक। सर क्या मतलब, समझ नहीं आया। अरे भाई, बैलेंस शीट अप्रोच की खासियत ये है ना कि हम अकाउंट रिसीवेबल पे रेट लगाने के बाद जो जवाब आता है हमजा, उसका नाम क्या रखते हैं? हमजा। एस्टिमेटेड बैड डेट्स। तो फिर उस एस्टिमेटेड बैड डेट्स में से कभी लेस करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कौन सा बैलेंस मोहसिन? और कभी ऐड करते हैं नाइश कौन सा बैलेंस? तो इसका मतलब है सब तो आता है तुम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, हमजा को भी अच्छा खासा आता है। उबैद तुम थोड़ी हमजा की भी जान खा लेना, इंशाल्लाह इफाका हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ किसी की जान खाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वीडियो देखना आराम से बैठ के, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें जरूर समझ आ जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो बस प्यारे बच्चों, 7 केस हैं, हमें 7 कंप्यूटेशन बनानी है। कितनी? 7। और हर केस की रिक्वायर्ड के मुताबिक क्या बनानी है, पढ़ो। एडजस्टिंग एंट्रीज। बस हो सकता है कहीं एडजस्टिंग एंट्री बने और हो सकता है कहीं एंट्री ना बने। कहीं अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बढ़ाना होगा, कहीं कम करना होगा। और शायद कहीं कुछ भी नहीं होगा। ना करना पड़े। सब मुमकिन है ना? यस सर। तो मैं अभी तकरीबन 1.5 मिनट रह गया, फॉर्मेटिंग करना शुरू कर देता हूँ
कंप्यूटेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस की आप भी अपने पास केस 1 के मुताबिक शुरू करो, ठीक है। हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर क्लास ऑफ कर देंगे। इसी लिंक पे दोबारा आ जाना मीटिंग ख़त्म होने के बाद। आप सब फ़ौरन ही आ जाया करें, क्योंकि जब मैं आपको कहता हूँ 3-4 मिनट के बाद आना, तो आप इतने बड़े नवाबुल नवाब हैं कि आप 3-4 के बजाय 6 मिनट बाद आते हैं। तो आप फ़ौरन इस लिंक पे दोबारा आइएगा। मैं जैसे ही मेरी मीटिंग कन्वर्ट हो जाएगी वीडियो में, मैं फ़ौरन ज्वाइन कर लूँगा, आपका इंतज़ार नहीं करूँगा। शुरू होते ही मीटिंग लेक्चर का आगाज़ कर दूँगा। तो आप मीटिंग ख़त्म हो दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, बस वो वेटिंग दिखाता रहेगा कि होस्ट अभी नहीं है। जैसे ही मैं आऊँगा आप सब इन हो जाएंगे इंशाल्लाह मीटिंग, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन 8 का बाकायदा आगाज़ करने लगा हूँ। क्वेश्चन 8 केस 1। कंप्यूटेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस 2017 बाय बाय मिटा रहा हूँ इस बार, @ 10% ऑफ अकाउंट्स, 10% ही है ना।